दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइलैंड को देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक वैकेशन स्पॉट है, लेकिन मैप पर ये सबसे बड़ा मिलिट्री एसेट है। इन 572 आइलैंड की चेन को जियोपॉलिटिक्स में एक स्टेशनरी एयरक्राफ्ट करियर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आइलैंड दुनिया के सबसे बिजी सी रूट के दरवाजे पर बैठे हर साल यहाँ लगभग से 10 लाख जहाज गुजरते हैं और इसी रास्ते पर टिकी है चाइना की पूरी इकोनॉमी। चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट और उनका 1/3 टोटल ट्रेड इसी छोटे से रास्ते से गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो चाइना का दम घुटने लगेगा। मलक्का स्ट्रेट में एंटर करने के लिए शिप्स को 6 डिग्री चैनल से गुजरना पड़ता है। और यहाँ बैठी है इंडिया की अंडमान एंड निकोबार कमांड। जंग के वक्त इंडिया बस एक ऑर्डर से चाइना की एनर्जी सप्लाई का नल बंद कर सकता है। इसी वजह से चाइना की गेंदें उड़ी हुई हैं। लेकिन चाइना चुपचाप नहीं बैठा। वो अंडमान के इस छोटे तो पॉइंट को बाईपास करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। वो म्यांमार में पोर्ट्स बना रहा है ताकि ऑयल सीधा लैंड रास्ते से चाइना पहुंच जाए। अक्सर देखा गया है कि चाइना के सर्वे शिप्स अंडमान के पास मंडराते रहते हैं। इनका काम होता है समंदर की गहराई मापना ताकि उनकी न्यूक्लियर सबमरीन वहां से बाहर निकल सके। इनके जवाब में इंडिया ने भी आइलैंड्स को एक फोर्ट्रेस बना दिया है। यहाँ फाइटर जेट्स के लिए बड़े रनवेज और एडवांस रेडार सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। ये सिर्फ इंडिया और चाइना की बात नहीं है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये एरिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर चाइना यहाँ कब्जा या डोमिनेंस जमा ली तो इंडियन ओशियन का उसका पर्सनल प्लेग्राउंड बन जाएगा। एक भी गलत कदम और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन क्रैश हो सकती है। ये एरिया किसी पाउडर के बारूद के ढेर से कम नहीं है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देखने में शांत है, लेकिन इनकी खामोशी धोखा है। हर गुजरते टैंकर के साथ यहाँ की पावर एक साइलेंटली जंग चल रही है, क्योंकि जो सी रूट का कंट्रोल करेगा वही 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स का देख होगा।